हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 2 का आज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा था, आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। हो सकता है कि उसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कोई लेंदी लग रहा हो। लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपने अभी तक एकदम सिंपल क्वेश्चन किए हैं। यूपीएससी पिछले बार जो 2023 के क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंपल आए थे, बट अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा सकती है। अगर वो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा सकती है और बढ़ाती है तो क्वेश्चन किस ढंग से आ सकते हैं, अब वैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। बाकी सिंपल क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक लेक्चर्स में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो डेफिनेटली कमेंट में लिखें, और क्या समझ में नहीं आ रहा है ये लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो बता सकूं। ठीक है, आगे करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब ही क्या हुआ? एक जैसे दिखने वाले बॉल्स जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सके, ठीक है। एक जैसे बॉल जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सके। अगर वो बॉल यहां रखा हो, यहां रखा हो, यहां रखा हो, आपको एक ही जैसे दिखने चाहिए, उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सके। कहने का मतलब है कि अगर 3 बॉल यहां दे रखे हैं, ठीक है, तो उन तीनों को आपस में भी कैसे भी अरेंज कीजिए, आपको वो एक ही लगे कि नहीं, वो तीनों तो अपनी ही जगह पे बैठे हुए हैं। अगर मैं इसको यहां ले आऊं, अगर मैं इसको यहां ले आऊं, यहां पर इसको यहां ले आऊं, यहां पर इसको यहां ले आऊं, यहां पर, और इसको यहां ले आओ यहां पर, तो भी ये आपको नेक्स्ट ये वाली जो पोजीशन है एक ही जैसी लगेगा कि वो तीनों तो अपने ही घर पे बैठे हुए हैं। ये आइडेंटिकल बॉल्स होते हैं, मतलब एक ही जैसे दिखने वाले 3 बॉल, राइट। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। आइडेंटिकल बॉल एक सेल है जिसमें 9 प्लेसेस है, ठीक है। एक सेल में 9 प्लेसेस हैं और इसमें आपको 5 बॉल को अरेंज करना है, 5 आइडेंटिकल बॉल्स को प्लेस करना है, ठीक है। इस ढंग से प्लेस करना है, ठीक है। क्यों, कितने तरीके से आप ये 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इनको आपको सेल्स में प्लेस करना है। इस ढंग से प्लेस करना है कि एटलीस्ट एक रो में जो है एक बॉल तो हो ही हो, ठीक है। एटलीस्ट एक रो में एक बॉल तो हो ही हो। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको एटलीस्ट एक बॉल तो कह ही रहे हैं कि एक बॉल हो, ठीक है। मिनिमम एक बॉल हो तो क्या हो सकता है? एक बॉल होने का क्या मतलब है कि हर घर में एक बॉल तो होना ही चाहिए, समझ रहे हैं? हर घर में एक बॉल तो होना ही चाहिए। अब ये हो गए 3 बॉल, ये बेसिक कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। अब इसके बाद आपका मन है तो बाकी 5 बॉलों को या तो 2 बॉल यहां पर रखिए, ठीक है, या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। ये 5 हो गए, या तो आप ऐसे रखिए, ठीक है, एक बॉल ये हो गए, राइट, 2-2 बॉल करके रखिए, ठीक है। आप 2-2 बॉल करके रखिए, ऐसे रख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है। अब ये दोनों पोजीशन हो गया, ये सिचुएशन, ये जो क्वेश्चन है उसको ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ये बन गया आपका, कि आपने इसको 2 सिचुएशन जो है आपने बना दी। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो साइमेट्री हो जाएगी, राइट, कि आपने 2 बॉल को यहां रख दिया, ठीक है, दो बॉल को आपने यहां रख दिया और एक बॉल को यहां रखा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, यहां पर 1 2 2, यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर नीचे से देखिएगा इसमें एक बॉल, ऊपर 2 बॉल, ऊपर 2, यानी अब इसमें यही हो रहा है कि एक रो, फर्स्ट रो में, मतलब इनमें से किसी एक रो में एक बॉल, एक रो में एक बॉल, एक रो में 2 बॉल और एक रो में 2 बॉल, ऐसे। और इसको 3 तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये तीनों कर दिए, एक और तरीका हो सकता है, आपने इसमें कर दिया है 2-2 बॉल, ठीक है। अब किसमें 2 बॉल छूट गया, राइट। अब एक ऊपर का, अब बीच का घर को आप एक बॉल रहने दीजिए, बाकी दोनों घर को कर दीजिए
2 बॉल यहां, 2 बॉल यहां, समझे? तो ये 3 सिचुएशन आ सकते हैं, लेकिन तीनों में क्या आएगा? यही आएगा ना, 1 2 2, राइट? 1 2 2। तो सिमिलरली इसमें भी होगा, सिमिलरली इसमें भी होगा, है ना? तो अगर आप इसको अरेंज कर रहे हैं, अगर आप इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे कीजिएगा? देखिए, 3 घर है, 3 घर है और 1 बॉल को अरेंज करना है, तो कैसे होगा? 3C1, राइट? उसके बाद 3 घर है, 2 बॉल को अरेंज करना है, 3C2। उसी तरह 3 बॉल है, 2 घर में अरेंज करना है, 3C2, राइट? कितना हो गया? देखिए, अगर आप इसको ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3C1 को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और 2 फैक्टोरियल, यानी 3 आ गया। तो ये हो गया आपका, इसको आप करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 वाले में भी यही हो जाएगा। अगर आप 2 कीजिएगा तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ गया, यहां 2 आया, तो यहां 2, यहां 1, फिर से 3, राइट? तो ये आपका आ गया 27। लेकिन ये एक पोजीशन के लिए आया, ये सिर्फ इसके लिए आया, जो फर्स्ट पोजीशन आपने निकाला था इसके लिए आया। तो ऐसे ऐसे 3 घर हैं सेम सिचुएशन वाले। ये हो गया आपको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना? तो 27 कितनी बार होगा? 3 बार। 27 3 बार, राइट? 27 को 3 बार ऐड भी कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 81। यानी कंडीशन 2 से आपको 81 टाइप की पॉसिबिलिटी आई, कंडीशन 2 से 81 टाइप की पॉसिबिलिटी आई, राइट? ये देखिए कि आपको फिर लगेगा लेंदी है, आपको 1 मिनट के लिए लगेगा लेंदी है, लेकिन लेंदी कहां है? लेंदी ये क्या है कि सीधा सीधी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ठीक है, ऐसे आएगा कि एक में एक घर, एक में एक घर, एक में 3 घर, एक में एक घर, एक में 2 घर, एक में 2 घर, एक में 2 घर वाली, चूंकि 3 है तो 3 तरह की पोजीशन बनेगी इसकी, ठीक है? तो 3 ये हो गया, और बाकी इसके तरह कितना हो जाएगा? 3C1 3C2 3C3 27 81। मुश्किल से हार्डली 30 सेकेंड, क्योंकि दिमाग को तुरंत कैच करेगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग तुरंत कैच कर लेगा, ठीक है? तो ये सिंपल 81 हो गया। उसी तरह अगर आप इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे 3 पोजीशन इसकी भी आएगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 3C, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 3C, एक है ना ये, राइट? तो एक के लिए क्या हो जाएगा? 3C1 तीनों पोजीशन के लिए, और इसमें 3C1, और ये तो एक ही है, राइट? ये एक ही रहेगा, चाहे इसमें यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए। अगर एक और आप ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, एक में 3 घर, एक में 2, एक में एक में एक, फिर से इसके लिए एक ही, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है तो कैसे भी रखिएगा वो एक ही ढंग का दिखेगा, समझे? इसमें 2 था तो एक बार यहां ले सकते हैं, एक बार यहां ले सकते थे, एक बार ऐसे ले सकते थे, एक बार ऐसे ले सकते थे, ठीक है? तो वो हो गया, इसीलिए इसको 3 पोजीशन बोला गया, राइट? लेकिन यहां पर तो पहला खाना को कैसे भी रखिए एक ही पोजीशन आएगी। ये हो गया 9, राइट? तो ये हो गया 9, एक के लिए 9 आ गया, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? 9 + 9 + 9 27, यानी ये 27 टाइप के हो गए और वो 81 टाइप का। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 27 + 81, यानी 108। 108 तरीके से करेंगे इसको, 108 तरीके से करेंगे इसको। ये एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है? एक दूसरा तरीका भी है। अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि इसको हम एटलीस्ट हर घर में एक बॉल होना चाहिए, राइट? हर घर में एक बॉल होना चाहिए, ये कह रहा है। अब हमने क्या किया कि इसको ऐसे कर दिए, मान लेते हैं कि एक घर में एक भी बॉल नहीं है, उल्टा चलते हैं, ऐसे बॉल है सिर्फ, ठीक है? एक भी बॉल नहीं है। ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती है ना? ऐसी आपकी 3 सिचुएशन हो सकती है। एक घर में एक भी बॉल ना हो, अब इसमें नहीं है, पहले थर्ड में नहीं था, अब फर्स्ट में नहीं है, अब आपको सेकंड में नहीं कर देते हैं, ठीक है? तो 3 सिचुएशन ऐसी बन सकती है, यानी तीनों रो एक ऐसा है जिसमें एक भी बॉल ना हो, ठीक है? तो हम पहला मान लिए कि ये कितने टाइप का हो सकता है ऐसा,
तो बस सिंपल है, अगर ऐसा नहीं है तो 6 पोजीशन में कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, उतने तरीके से एक का होगा, तो 6C5, राइट। समझे? एक भी बॉल नहीं है, इसका इसका ये कितने तरीके से हो सकता है, ये कितने तरीके से हो सकता है, जब इसमें एक इसको रखे और बाकी 6 में 5 तरीके से बॉल को घुमा दिया, तो 65 तरीके से ये खाली रह सकता है। ये घर कितने तरीके से खाली रह सकता है, 65 तरीके से। क्यों? अभी बॉल यहां है, फिर आपने बॉल यहां रख दी, है ना, आपने यहां रख दी, फिर आपने बॉल यहां रख दी, राइट। अभी भी तो ये घर तो खाली ही है ना, ये घर तो आपको खाली ही चल रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये छोड़ दीजिए, यहां रख दीजिए। तो ये घर खाली चला, तो कितने तरीके, 6C5, यानी फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 और 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी ये 6 तरीके से ये रह सकता है। ठीक है, ये 6 तरीके से रह सकता है। तो ये तीन एक के, जब ये इसके लिए 6 तरीका हो गया, तो इसके लिए भी 6 तरीका और इसके लिए भी 6 तरीका, यानी 6 इंटू 3 18, 18 तरीके से एक कोई रो जो है वो खाली रह सकती है। ठीक है, और अब मान लीजिए, तो हम किस में माइनस कर देंगे कि हर किसी में एक बॉल हो, टोटल रो कितना हो गया, 9C5, 9 है। अगर टोटल निकालना पड़े कि कितने तरीके से 5 बॉल 9 सेल्स में रह सकते हैं, ठीक है, 9 ये जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने तरीके से रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 में 5 बॉल कितने तरीके से रह सकते हैं, 9C5। ठीक है, तो इसमें से 18 अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमें ये आ जाएगा कि 5 बॉल कितने तरीके से रह सकते हैं, कि एटलीस्ट एक बॉल हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको आ जाएगा फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 माइनस 18, तो ये हो गया आपको 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 और 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 18, ये हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 चला गया, ये चला गया, 2 बार है, 126 माइनस 18, देखिए 108 आ गया ना, इसमें भी आ गया। आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी चुने। इसमें ये 1 नहीं चुन लीजिएगा, ये 1 घर तब चुनाएगा जब आपके पास 5 की जगह 6 बॉल होता। अगर इसी में कहता कि 6 बॉल है, 6 बॉल है, 5 बॉल नहीं है, 6 बॉल है, तब आप एक ही तरीके से इसको चुन सकते थे, क्योंकि 6 आइडेंटिकल बॉल के लिए ये एक ही होगा, वे कैसे भी रखिएगा ये एक ही दिखेगा। तो 3 होता, वो 3 होता, और ये 9 से 6 होता, 9 से 6 होता तो कितना हो जाता, अगर यही 9C, अगर आपको 5 की जगह 6 बॉल दिए होता तो ये क्या होता आपका, 6 बॉल 6 घर, है ना। देखिए 6 बॉल 6 घर कितना हो जाएगा, 6 से 6 1, क्लियरली 1। ठीक है, और ये 9 से 6 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, कट गया, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स है, 28 81, तो 81 माइनस 3 हो जाता है आपको, वो एक इसका एक इसका एक इसका 3, यानी 78, नहीं सॉरी 84 हो गया ना, 84, तो ये हो जाएगा 81, है ना, 81 तरीके से। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है, क्वेश्चन को सिंपल है। अगर 5 बॉल होता तो वैसे रखते, 6 बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये दे रखा है, राइट, इसमें कह रहा है कि 12 प्लेसेस, 12 स्क्वायर्स है, ठीक है, 12 स्क्वायर्स है, 1 2, चलिए क्या है, 12 स्क्वायर्स है। 12 स्क्वायर में क्या कर रहा है कि आपको 3 आइडेंटिकल बॉल को प्लेस करना है, 3 आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, इसको प्लेस करना है, इस ढंग से प्लेस करना है, ठीक है, कि हर बॉल जो है इसके सेंटर में हो। मान लीजिए ये रहा, इसका सेंटर क्या होगा, ये हो गया, सबका सेंटर होगा,
देख रहे हैं, ये रहा सेंटर, यानी कह रहा है क्या कि बॉल जो है सबके सेंटर में प्लेस्ड हो, राइट। ये रहा, यहां किया, मान लीजिए 3 बॉल को यहां किया, ठीक है, सच दैट दे डू नॉट लाई ऑलवेज इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले ये सोचिए कि पहले 12 प्लेस्ड है 3 आइडेंटिकल बॉल्स, यानी 12C3 कितना हो गया ये देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। बताइए आपको एनसीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट, ठीक है। ये 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 टाइम्स हो गया, 220 आ गया, यानी 220 ये आ गया। चलिए 220 आ गया हमारा, कि सबसे पहले बिना सोचे समझे कि 12 घर हैं, 3 आइडेंटिकल बॉल को प्लेस करना है, कितना तरीका हो गया, 3 बॉल को प्लेस करने का भाई आइडेंटिकल बॉल को 220 तरीका हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आपको क्या क्या हटाना है, वो सब जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन यहां पर 3 तरीके से फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक अलोंग रो, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सेंटर पे है, सारे बॉल सेंटर पे हैं, तो स्ट्रेट लाइन एक ये बना, एक कॉलम, ठीक है ना, और एक डायगोनली बनाता है। ये देखिए, अगर ये आप ऐसे रखिएगा तो क्या हो रहा है, डायगोनली बना रहा है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये तीनों इस ढंग से नहीं होने चाहिए, राइट, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो मान ली, तो इसमें रो के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एक रो के अगेंस्ट 4 प्लेसेस है, 3 आइडेंटिकल बॉल्स है, तो 4C3 पोजीशन, 4C3 पोजीशन, राइट। और ऐसे ऐसे कितने हैं, अगर आप देखिएगा, अरे सॉरी, डायग्राम में हल्का सा ये आ गया, राइट, वही तो मुझे लगा 16 आ गया, ठीक है। आइदर डायगोनली क्या क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, एक ये हो गया या ये हो गया, है ना, या फिर आपको डायगोनली देखिएगा तो एक ये हो जाएगा, 4 डायगोनली होंगे ना, एक ये हो जाएगा, तो 4 डायगोनल पोजीशन हो गया। रो का हो गया आपको, रो कितने हो गए, एक रो के लिए आपको, एक रो के लिए 4C3 पोजीशन, तो 3 रो के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4C3 पोजीशन, यही होगा ना। एक रो के लिए 4 घर है, 1 2 3 4, और 3 बॉल है, तो कितने तरीके से हो जाएंगे, 4C3। वैसे वैसे 1 2 3 3 रो है, तो 3 इंटू 4C3, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 12। चलिए एक 12 हो गया। उसी तरह कॉलम के लिए निकालेंगे, कॉलम के लिए क्या आ जाएगा, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, अब 3 ही बॉल है, ठीक है, तो एक कॉलम के लिए एक तरीका, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है तो एक ही तरीका होगा। अगर आइडेंटिकल बॉल नहीं होता तो फैक्टोरियल 3 तरीका होता। अगर आइडेंटिकल बॉल नहीं होता, मान लीजिए ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, डिफरेंट बॉल्स होते तो फैक्टोरियल 3 तरीके से होता, लेकिन आइडेंटिकल बॉल है तो एक ही तरीका होगा। तो एक, चूंकि अब कॉलम कितना है, 4 कॉलम है, तो ये 4 तरीके से, ठीक है। और उसी तरह डायगोनली आप देख लिया ना, 1 2 3 और 4, तो डायगोनली भी चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो 4 तरीके से। यानी आप कितने तरीके से इसको करेंगे, राइट, तो 220 तो टोटल हो गया, और उसमें इन तीनों को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। इस तीनों तरीके में क्या हो रहा है, तीनों बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अगर डायगोनली भी 4 तरीके से ये तीनों बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं,
कॉलम में लीजिएगा तो 4 तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, और अगर रो में लीजिएगा तो 12 तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो ये 20 तरीके से हमें नहीं चाहिए, ये 20 तरीके से हमें नहीं चाहिए, हमें इनको छोड़ करके बॉल को प्लेस करना है। ठीक है, तो हो गया, कितना हो गया, 200 तरीके से, राइट, 200 तरीके से। इनको, ये हमें नहीं चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है ना, सच दैट दे डू नॉट लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी ये तीनों जो बॉल जो है एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए। यानी अगर रो में है तो भी नहीं आ सकते क्योंकि सेंटर में प्लेस्ड है, हर स्क्वायर के सेंटर में है। अगर हर स्क्वायर के सेंटर में है तो डायगोनली भी स्ट्रेट लाइन में आएंगे, हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेट लाइन में आएंगे, और कॉलम में भी वो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल वे में भी स्ट्रेट लाइन में आएंगे। हॉरिजॉन्टली 12 तरीके से स्ट्रेट लाइन में आएंगे, वर्टिकली 4 तरीके से स्ट्रेट लाइन में आएंगे, और डायगोनली भी 4 तरीके के स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ठीक है, तो ये 200 वेज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस चूंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है चीजों के बारे में तो आप सोच नहीं पाते हैं। बस आप देखेंगे क्वेश्चन को, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जबकि देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। पहले आपको इसमें सीधा सीधी निकाल लेना है कि भाई 12 प्लेस है तो कितने तरीके से आ सकते हैं, तो भाई 220 तरीके से आ सकते हैं, 12C3। अब स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली नहीं आएंगे, तीनों में निकाल करके माइनस कर देंगे, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिगर देख के डरना नहीं है, कभी भी फिगर देख के नहीं डरना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, 8 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये 8 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इसको इसमें प्लेस्ड करना है। कैसे प्लेस्ड करना है? पहला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन नहीं बोल रहा है कि ऐसे ऐसे देखेंगे, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, कि एक रो में 6 बॉल आना चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रो में 6 बॉल्स एंड सेकेंड रो में 2 बॉल्स, इस ढंग से प्लेस करना है हमें, राइट। अब देखिए 6 बॉल आने का तो 2 ही तरीका है, चाहे इसमें आए, ठीक है, या फिर इसमें आए, राइट। अब ये सोचते हैं सबसे पहले कि अगर ये चारों, मान लीजिए यहां पर मैंने इसको रख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने इसको रख दिया, या तो 2 बॉल यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी। ठीक है, तो पहले तो यहां इन चारों में 2 बॉल रखने का क्या तरीका हो सकता है? 4 × 2, 8 वेज, और तो कुछ नहीं होगा। यहां पर कितने तरीके से बॉल आ सकती है? आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक है, अगर आपने इसको मान लीजिए सिंपली लेते हैं, ठीक है, जब यहां पर है, जब यहां पर है तो एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, तो ये 4 तरीका हो गया। ठीक है, जब यहां हमने ले रखा है इसको, जब यहां हमने ले रखा है इसको, राइट, और एक यहां, फिर 4 तरीका ये हो गया, और 6C2 देख रहे हैं, 6C2, 6 खाना 2 बॉल, इतने तरीके से, यही होगा ना, जब यहां बॉल ले रखा है तो 6C2 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, 2 फैक्टोरियल 4। ये क्या हो गया? 19। यानी जब यहां पर बॉल हो, समझे, 6 बॉल यहां हो तो हम कितने तरीके से ले सकते हैं? 19। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली जब यही 6 बॉल यहां हो तो और कितने तरीके से हो जाएगा? सिमिलरली 19, यानी टोटल कितना तरीका हो गया? 38। बस सिंपल। अगर आप फोटो देखकर नहीं डरते और पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कितना सिंपल है, देख लीजिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। एक में 6 को रख दिया, बाकी सब में देख लिया। पहले इन सब में देखने का तरीका 4, यहां पर जो है 2, तो 6C2, यहां पर 6, 6 × 2 तरीके से, 6C2 तरीके से यहां पर अरेंज कर सकते हैं, यानी 19 तरीके से हम इसको रख सकते हैं जब यहां हो। उसी तरह सिमिलरली यहां हो तो क्या, एक बार और 19,
यानी 38वे में हम लोग कर सकते हैं, 38वें में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये फिगर्स का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बस सब में एक ही चीज, बॉल को अरेंज करना है। मैंने सबको क्या बोला, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले टोटल निकाल लेना है कि कितने तरीके से बॉल फिट हो सकती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर लेना है। ठीक है, अगर 4 घर हैं तो उसमें कैसे अरेंज होगा। ठीक है, अगर बॉल आइडेंटिकल है तो उसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइप के बॉल होंगे, राइट। और अगर 4 प्लेस है, 3 बॉल है, तो 4C3 ढंग से अरेंज होंगे। लेकिन वो तीनों बॉल तो आइडेंटिकल है, तो उनको और अपने में अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल ढंग से बढ़ना है। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा कि कैसे बढ़ रहा हूं, कुछ खास बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। इसमें कह रहा है 8 आइडेंटिकल बॉल है, इसमें स्मॉल ट्रायंगल्स है 1 2 3 4, इन सब में 8 को प्लेस करना है इस ढंग से कि कम से कम एक बॉल तो इसमें आए ही आए, कम से कम एक बॉल तो हर ट्रायंगल के पास होना ही चाहिए। तो अब कितने ढंग से कर सकते हैं, पहले ये सोच लेते हैं। तो पहला ढंग क्या है, पहला ढंग क्या है कि सब में एक एक बॉल हो, पहले एक एक एक, और बाकी बचा हुआ घर एक में 5 बॉल हो। समझे, मतलब इसमें समझिए एक तरीके से 5 बॉल का गुच्छा पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे है 5 बॉल, 1 2 3 4 5, इसमें एक बॉल, इसमें एक बॉल, इसमें एक, वो ये हो गया। अब ये जब भी जाएगा, ये यहां जाएगा तो यहां आएगा। मान लीजिए इसको समझिए, इसमें अगर मूवमेंट होगी तो कैसी मूवमेंट होगी कि अगर दूसरा अरेंजमेंट होगा तो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 5 बॉल एक साथ। ठीक है, समझे, क्योंकि ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ऐसे ही मूवमेंट होगी। समझे, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि इसमें 4 बॉल हो, ठीक है, और यहां पर 2 बॉल हो, इसमें 4 ही बॉल हो, यहां 2 बॉल हो, 4 2 1 1, एक ये तरीका हो सकता है। पॉसिबल है ना कि ऐसे मूवमेंट हो, राइट, 2 बॉल की एक साथ, 4 बॉल की एक साथ, है ना। एक और तरीका क्या हो सकता है, 3, एक में 3 ही बॉल हो, राइट, 2 में 3 3 बॉल हो, और 2 में एक एक बॉल हो। यह भी तरीका पॉसिबल है ना, यह भी तरीका पॉसिबल है। चौथा, एक में 3 बॉल हो, 2 में एक एक बॉल हो, एक में 3 बॉल हो, 2 में 2 2 बॉल हो, एक में एक बॉल हो, एक ये तरीका पॉसिबल है। और एक लास्ट तरीका पॉसिबल है कि सब में 2 2 बॉल हो। तो ये तरीका तो एक ही पॉसिबल हो सकता है, चाहे अब इसमें क्या है कि सब में 2 2 बॉल होंगे तो कहीं भी जाएगा तो 2 2 बॉल ही दिखाएगा, देखिए, है ना, ये एक ही तरह का अरेंजमेंट है। तो ये तो एक ही तरीका पॉसिबल है इसमें, ओनली वन वे, ओनली वन वे, और कोई वे ही पॉसिबल नहीं है इसमें। कैसे भी जाएगा एक ही जैसा दिखेगा। हां, अब इन सब में कैसे होगा ये देखते हैं। अब मान लीजिए आपको कह रहा है कि 5 बॉल है, राइट, पहला क्या है आपका, 5 बॉल है। ये कितने तरीके से जा सकता है, तो इसको एक एंटिटी मानिए और ये बाकी 3 एंटिटी होगी। ठीक है, सो 4 ब्लैक प्लेसेस है, ब्लैंक प्लेसेस 4 ये है, तो कितने तरीके से, सबसे पहले तो फैक्टोरियल 4, और ये तीनों आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे दिखने वाले हैं, है ना, ये तीनों एक ही जैसे दिखने वाले हैं, सिर्फ इसकी पोजीशन हर जगह मूव होगी, तो फैक्टोरियल 3, बस। तो ये कितना हो गया, 4 बेस में, राइट। अब इसका देखिए, इसमें क्या होगा, ये तो आपको फैक्टोरियल 4 हो गया, और ये 2 हो गया, ये दोनों तो फिर फैक्टोरियल 4, चार आइटम हो गए ना, एक में 4, एक में 2, एक में 1, एक में 1, तो फैक्टोरियल 4 तो होगा ही होगा, सब में फैक्टोरियल 4 होगा। लेकिन ये इसमें 2 कॉमन है, 2 सेम जैसे दिखने वाले हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं, कॉम्बिनेशन में जब बताया था, जब जो सेम दिखने वाले हों उनको क्या करते हैं हम, नीचे डिवाइड करते हैं, उतने ही फैक्टोरियल में। वो याद कीजिए, वर्ड्स में जब लिखा हुआ होता है इंडिपेंडेंस, तो जितनी बार ई आ रहा हो उतनी बार हम लोग उसको कर देते हैं, है ना। ये हो गया इसका, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया तरीका,
ठीक है। सिमिलरली इसका करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। क्यों, 3 3 का गट्ठर है और 2 2 2 का गट्ठर है, तो 3 का गट्ठर 2 बार, 1 का गट्ठर 2 बार, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो कितना हो जाएगा ये हो गया आपको 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 6। ये 6 वे में हो गया, राइट, ये 6 वे में हो गया। इसको देखिएगा तो फैक्टोरियल 2 और अगेन फिर से फैक्टोरियल, ये दो ही है, यानी ये भी 12। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, और इसका तो एक पता ही है 1 वे, तो ये हो गया 12 4 16 6 22 34 1 35, टोटल 35 वे में होगा। कितने वे में, टोटल 35 वेज। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस हमें क्या करना होता है, बस एक बार निकाल लेना होता है कितने तरीके से। पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला, ध्यान दीजिएगा, सब में क्या निकाल रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। पहले ये देखा, डायग्राम, आइडेंटिकल बॉल्स या बॉल्स कुछ भी हो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। ठीक है, अब जितने तरीके से आप निकाल लिए अरेंज हो सकता है, अब उसको मैंने इसमें निकाल लिया। समझे कि कितने तरीके से पहले प्लेस्ड हो सकता है, मैंने प्लेस कर दिया। सबसे पहले क्या, कितने तरीके से प्लेस्ड हो सकता है, प्लेस्ड कर दिया। अब हर इंडिविजुअल कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, उसको नंबर ऑफ वेज निकाल लिया, सबका ऐड कर दिया। तो जब भी डायग्राम वाला आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले कितने तरीके से आपको प्लेस्ड करना है। ठीक है, उसके बाद वो सब प्लेसमेंट कितने तरीके से, कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज होगी, वो करना है। ठीक है, और उसको ऐड कर देना है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ड है सचिन। ठीक है, क्या वर्ड है, सचिन। इसको सबसे पहले अरेंज करना है। ठीक है, फर्स्टली क्या कह रहा है, आपको अरेंज करना है जिसमें वर्ड्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्ड्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए और अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वर्ड की रिपीटेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे वो देखना है। ठीक है, और उसके बाद जब अरेंज कर लेंगे, तब उसके बाद उनको डिक्शनरी में देखना है, डिक्शनरी में रूप में उनको अरेंज करना है। सबसे पहले कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं इस लेटर से विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो विदाउट रिपीटेशन कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, तो मान लीजिए आपने ये दे रखा ए है, अगर आपका ए दे वर्ड दे रखा है, तो इससे कितने तरीके के वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, इससे कितने तरीके के वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर ए लेटर पहला है क्योंकि इसको डिक्शनरी में भी अरेंज करना है। सबसे पहले डिक्शनरी में अरेंज करना है, सबसे पहले जितने तरीके के वर्ड फॉर्म हो सकते हैं वो लिखना है। तो वर्ड्स कैसे फॉर्म होंगे, पहले ए से शुरू होने वाले होंगे, उसके बाद सी से होने वाले होंगे, उसके बाद एच से होने वाले होंगे, फिर आई से होने वाले होंगे, फिर एन से होने वाले होंगे, और फिर एस से होने वाले होंगे। जितने तरीके के वर्ड होंगे ये होंगे, देख लेंगे हम लोग कितने तरीके के वर्ड हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे ही डिक्शनरी में अरेंज होंगे ना, पहले कैपिटल ए वाले होंगे, फिर सी वाले, फिर एच वाले, फिर आई वाले, फिर एन वाले, फिर एस वाले। तो यहां पर कितने तरीके से होंगे, 5 प्लेसेस हैं, 5 वर्ड्स बाकी रह गए। क्या बाकी रह गया, एस सी एच आई एन, इसमें बाकी रह गया। तो फैक्टोरियल 5 में यानी 120, ये सब में 120 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो टोटल एक तरीके से कितने वर्ड हो जाएंगे, 720 वर्ड्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, 720 वर्ड रेडी हो जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जितने वर्ड्स बन गए सो बन गए, लेकिन आपको पहले डिक्शनरी में अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में अरेंज कैसे होगा, पहले ए वाले होंगे, फिर सी वाले होंगे, फिर एच वाले होंगे, फिर आई वाले होंगे, फिर एन वाले होंगे। तो उसमें सचिन वर्ड का कौन सा पोजीशन होगा, तो ध्यान से देखिए, यहां तक तो आपका 600 वर्ड पूरा हो गया। ऑप्शन से देखिएगा तो भी समझ में आ जाएगा, ऑप्शन से देखिएगा तो भी समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद इसको अरेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, एस से जो स्टार्ट होने वाले होंगे, तो सबसे पहले एस आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर सी, फिर एच, फिर आई एन, यानी ये पहला वर्ड ही होगा एस से स्टार्ट होने वाला, और उसमें सचिन आ जाएगा। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 600 + 1 601।
टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे? 720। उसमें सचिन वर्ड की क्या पोजीशन होगी? तो यहां से काउंट कर लीजिए, यहां तक तो 600 वर्ड हो गए। उसके बाद जो एस से पहला वर्ड फॉर्म ही होगा वो सचिन फॉर्म्ड होगा। डिक्शनरी में ऐसे ही होता है ना, एस के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? कैपिटल लेटर ए से, ए के बाद जो भी नेक्स्ट है यहां पर सी, फिर एच। डिक्शनरी में ऐसे ही चलता है, अल्फाबेटिकली आज चलता है ना, ठीक है। तो यही फॉर्म्ड होगा, 601वां पोजीशन होगा सचिन वर्ड का। क्वेश्चन था नहीं सिंपल, बस चूंकि इसमें इतना ही कह रहा था कि डिक्शनरी में कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये तो 720 कोई भी आप लोग भी इजीली निकाल लीजिएगा, बट इसमें सचिन की पोजीशन क्या होगी वर्ड की, तो इसीलिए मैंने ये वर्ड समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 डाइस है। क्या है? 3 डाइस है। पहले हम लोग 3 डाइस बना लेते हैं। चलिए, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 3 डाइस है, राइट। 1 2 3 मान लीजिए, यहां लिखा 4 5 6 1 2 4, कुछ भी देखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस तीनों डाइस को एक बार में रोल किया जाता है। वो यक्कू नहीं होता है चाणक्य में, चाणक्य देखिए था सीरियल, तो क्या होता है उसमें? 3 डाइस को रोल किया जाता है, फेंका जा रहा है। अब कह रहा है कि पहले तो हर डाइस पे 1 से लेकर 6 तक 6 फेसेस हैं, 1 से लेकर 6 तक की लिखा हुआ है, आपने लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे कि एटलीस्ट एक डाइस के पास 2, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है? एटलीस्ट एक डाइस के पास 2 का मतलब क्या है? इसमें 2 आए, इसमें 2 नहीं आए रोल करने पर, या इसमें और इसमें 2 आए और इसमें नहीं आए, या तीनों में रोल करने पर 2 आए। अब तीनों में रोल करने पर 2 आए, ये तो एक ही बात हो सकती है, ये तो एक ही वे हो सकता है, एक ही आउटकम हो सकता है, ये है ना। ये आउटकम तो एक ही हो सकता है कि जब तीनों में रोल करने पर 2 आ गया तो कहानी खत्म, एक ही आउटकम होगा, ठीक है। लेकिन 2 में रोल करने पर 2 आए, ठीक है, तो 2 में रोल करने पर 2 आने का क्या कंडीशन हो सकता है कि ये दोनों के रोल करने पर तो 2 आया है, लेकिन इसमें 2 को छोड़कर एक से लेकर के या तो 1 या 3 या 4 या 5 या 6 पांचों आ सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वेज इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 5 आउटकम्स हो जाएंगे, इसमें 5 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसी समय इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, उसी समय इसमें क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसमें क्या क्या और हो सकता है? ये 5 आउटकम एक के लिए हुआ है ना, जब यहां पर, हां, इसमें दो क्या क्या पोजीशन हो सकता है? ये और ये, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स 5 इंटू 3 15 आउटकम्स हो गए, ठीक है ना। 15 आउटकम्स हो गए इसके लिए, राइट। अब आपको एक पोजीशन जो बाकी रह गई वो रह गई एक। इसमें क्या क्या हो सकता है? ये इसमें भी 3 कंडीशन होगी, तो इसमें क्या होगा? अगर 2 आ रहा है तो इसमें भी आइदर 1 3 4 5 6, इसमें भी आइदर 1 3 4 5 6। तो ये कितने तरीके से आ सकता है? 5, ये 5 तरीके से और ये भी 5 तरीके से, है ना। ये 5 और ये भी 5, यानी टोटल इसमें 25 आउटकम होगा। एक वाले में 25 आउटकम होगा। क्यों? ठीक है, जब इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, ये भी पॉसिबल है। 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 4 आएगा, 2 आएगा, इसमें 1 आएगा तो 5 आएगा, 2 आएगा, इसमें 1 आएगा तो 6 आएगा। तो ये हो गया एक 5 आउटकम, है ना। उसी तरह इसमें 2 आ रहा हो तो 5 और जोड़ दीजिए, है ना। समझ रहे हैं? सॉरी, 2 नहीं, 2 तो आएगा ही नहीं, 3 आ रहा हो तो 5 और जोड़ दीजिए। तो इसी तरह करके सबको निकालिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 आउटकम। अब एक में 25 आउटकम आ रहा है, इस एक में 25 आउटकम आ रहा है, तो उसी तरह इस पोजीशन के लिए 25 आउटकम और इस पोजीशन के लिए 25 आउटकम। तो इस केस में कितने आउटकम आ गया? 75। इस आउटकम में, इस पोजीशन में कितने आउटकम आ गए? 75। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 75 प्लस 15 प्लस 1। तो टोटल आउटकम जो है आपका कितना हो गया? 75 प्लस 15 प्लस 1 91। देखिए कितना सिंपल है। अब ध्यान से आप इसको फिर से देख लीजिए। पहला क्या कह रहा है कि आपको
मिनिमम एक 2 आना चाहिए, तो मिनिमम एक 2 आ सकता है, एटलीस्ट 1 आ सकता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, 2 और 2 आ सकता है, और ज्यादा आ सकता है, तीनों में 2 आ। अब तीनों में 2 आएगा तो आउटकम एक ही होगा, एक ही बार तीनों में 2 आ सकता है, वो तो इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 में 2 आने का यही पोजीशन है कि 2 में कभी इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, या फिर इसमें 2 आएगा, देखिए, या फिर इसमें 2 आएगा, इसमें नहीं आएगा, राइट, या फिर इसमें नहीं आएगा, इसमें, यानी 3 तरीके से आ सकता है 2। लेकिन अब उस 3 तरीके के अलावा क्या है, पहला, अगर इसमें 2 आ रहा है तो इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आ रहा है तो इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आ रहा है तो 4, यानी ये 5, यानी इसमें जब 2 है तो 5 तरीके से। उसी तरह देख रहे हैं, इसमें 2 है तो 5 तरीके से, उसी तरह इसमें 2 है तो 5 तरीके से, उसी तरह इसमें 2 है तो 5 तरीके से, यानी 15, टोटल 15 आउटकम हो गया। उसी तरह इसमें 75 आउटकम हो गया, है ना, क्योंकि इसमें 2 जगह अलग अलग आ रहा है ना, तो 5 × 5 25 तरीके से एक में आएगा। जब इसमें एक में अलग हो रहा था तो 5 तरीके से आ रहा था, इसमें तो 2 में हो रहा है, पोजीशन अलग अलग आ रही है, तो 25 तरीके से। इसमें 1 लीजिएगा तो इसमें 5 तरीके से, फिर 3 लीजिएगा तो 5, 4 लीजिएगा तो इसमें 5 तरीके से, 5 लीजिएगा तो इसमें 5, तो टोटल एक में 25 तरीके से आएगा। जब एक में 25 तरीके से आएगा तो दूसरे में देख लीजिए, टोटल 75 तरीके से होगा, है ना, टोटल 75 तरीके से हो गया, 5 × 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 91 हो गया आपका। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैंने क्या बोला, पहले आपको जो कंडीशन है उसको निकाल लीजिए, जो वो कह रहा है उसके एक और निकाल लीजिए, और उसके बाद सिंपली जो जहां प्लेस करने बोला, जैसे निकालने बोला, सिचुएशन को समझना है। इसमें घबराना नहीं है, भागना नहीं है, इसमें सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन समझ लीजिए, उसके बाद बस उसके बाद तो निकालना ही बाकी रह जाता है। और रह क्या जाता है, दिक्कत होती है नंबर ऑफ वेज निकालने में, लोग घबरा जाते हैं, वो सोच ही नहीं पाते हैं क्या कि भाई एक ही तरीके से थोड़ी हो रहा है। अगर 2 बॉल यहां प्लेस्ड है और 1 बॉल यहां प्लेस्ड है तो यही पोजीशन हो सकती है कि वो बॉल यहां प्लेस्ड हो जाए, बाकी 2 बॉल अलग जगह प्लेस्ड हो, समझे। पोजीशन का ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज निकालने में बस इतना ही ध्यान रखना है, कौन कहां बैठेगा, कितने तरीके से बैठ सकता है, पहले प्लेसमेंट लगा देनी है, फिर नंबर ऑफ वेज निकाल लेना है, बस। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 लेटर हैं, 4 आपको लेटर है, ठीक है। चिट्ठी न कोई संदेश, समझे। 4 लेटर जो है, 4 बॉयफ्रेंड ने 4 लेटर लिखा है, किस कहां पे, अपनी प्रेमिकाओं को देने के लिए। चलिए भैया, अब 4 रूम पार्टनर है, चारों ने लिख लिया। अब 4 इनवेलप हैं, समझे, 4 इनवेलप हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लव लेटर्स भी 4 हैं। अब यहां कांड ना हो जाए, सबका सही में ही जाना चाहिए, सबका सही में जाए, ये तो एक ही तरीका हो सकता है कि सबका सही में गया है। आज सबका गलत में जाने का क्या तरीका हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। 4 आदमी 4 पोजीशन कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, इतने तरीके से बिठा सकते हैं 4 आदमी को, है ना। कि पहले ये चारों लेटर का जाने का, इसमें कितना तरीका हो सकता है, 4। अब बचा हुआ 3 लेटर, इसमें जाने का कितना तरीका हो सकता है, इसमें जाने का बचा हुआ 3 लेटर 3 तरीके से। अब बचा हुआ 2 लेटर 2 तरीके से, बचा हुआ लेटर 1 1, यानी फैक्टोरियल 4 वेज में हम इस चारों लेटर को डाल सकते हैं। टोटल कितने तरीके से ये लेटर्स इनवेलप में जा सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो समझ लीजिए कि 4 आदमी को 4 कुर्सी पर कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 4 आदमी को 4 कुर्सी पर कितने तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 पोजीशन है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, ठीक है। और 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमण जी हैं। चारों अपने ही कुर्सी पर बैठे, कि मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पे ही बैठे, अमित शाह जी गृह मंत्री की सीट पे ही बैठे, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री की सीट पर बैठे, और निर्मला सीतारमण जी वो फाइनेंस मिनिस्टर की सीट पे बैठे। वो तो एक ही तरीका हो सकता है, बाकी एक दूसरे के सीट पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से, यानी 24 तरीके से, है ना।
फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकते हैं, यानी 24 तरीके से बैठ सकते हैं, है ना। तो राइट चॉइस कितना होगा, तो राइट चॉइस तो एक ही होगा, तो रॉन्ग चॉइसेस कितना होगा, रॉन्ग चॉइसेस जो है कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 -1 यानी 23 -1, 24 -1 यानी 23 तरीके से। आंसर के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 4 -1 यानी 23 तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ओनली वन लेटर गोज इन द रॉन्ग इनवेलप। सिर्फ एक ही लेटर रॉन्ग इनवेलप में बैठे, ये पॉसिबल है? अगर मोदी जी की सीट पर अमित शाह बैठेंगे तो नरेंद्र मोदी खड़ी तो नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी भी अमित शाह की जी की सीट पर बैठ जाएंगे। यानी कि अगर ये इनवेलप इसमें गया है तो ये इनवेलप भी तो इसमें जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही इनवेलप, एक ही लेटर गलत इनवेलप में घुसे। जब भी घुसेगा दो लेटर दो गलत इनवेलप में घुसेगा, कि मेरी वाली गर्लफ्रेंड का लेटर मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड के इनवेलप में चला गया और उसका मेरी गर्लफ्रेंड के। अब पता नहीं, दोनों का ब्रेकअप होना पक्का ही है, क्योंकि हम दोनों, अब किसकी लड़ाई, मेरी उसकी लड़ाई हो रही होगी तो उल्टा चला गया, उस दोनों का प्रेम हो रहा होगा तो हम दोनों का तो ब्रेकअप हो रहा है, इन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाए। समझ रहे हैं? तो गलती से भी इनवेलप देख करके, ठीक है। लव लेटर का मामला है भैया, ध्यान से रहना, गलत इनवेलप में गया तो मामला खत्म, है ना। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आप लोगों को, फिर से एक बार करवा दे रहा हूं। ये मैंने आपको क्लासेस जब मैंने ली हुई हैं, जो देखिए मैं पहले बता दूं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक लेक्चर्स की क्लासेस हुई थी वो मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। एडवांस में जो मुझे करवाना था वो मैं नहीं करवा पाया, ठीक है। जो मेरे साथ दुर्घटना घट गई उसकी वजह से मैं नहीं करवा पाया, इसीलिए जो मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें ही उन चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 जुलाई से जो मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, जो पेड होंगी, तो उसमें एक एक करके हर चीज कंप्लीटली कवर किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। तो अभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, जो क्वेश्चंस का पार्ट है, उसमें मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट बेसिक से एडवांस की तरफ कैसे बढ़ना है वो मैं वहां पर आपको कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी यहां पर देखते हैं। अभी यहां कह रहा है कि 4 प्लेसेस हैं, यहां पर आपको 2 रेड बॉल है, ठीक है। रेड बॉल कितना है, 2 है, राइट। 2 व्हाइट बॉल है, ठीक है, व्हाइट तो है नहीं। व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट बॉल भी 2 है, और आपको 2 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स जो है आपको वो भी 2 है, राइट। अब इसमें कह रहा है इसको इस ढंग से प्लेस्ड कीजिए कि 2 कंजिक्यूटिव जो सेल हैं उसमें सेम कलर नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, यहां पर हम तीनों को प्लेस कर सकते हैं, आइदर रेड, व्हाइट या ब्लैक। यानी ये कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से, है ना। यहां पर या तो रेड बॉल आएगा या व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल, ठीक है। चूंकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो सेम ही बात हो गई, है ना। अगर एक ही बॉल देता तो यही तीनों फिल होते, फिर चारों तो फिल नहीं होता, तो इसीलिए 2-2 बॉल दे रखा है। आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो इसमें एक ही बार में आपको कवर हो जाएगा, उसमें 2 बार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसमें रेड ले लिया तो अब इसमें क्या ले सकते हैं, व्हाइट या ब्लैक। तो कितने तरीके से आएगा, 2। अब यहां पर मान लीजिए यहां मैंने रेड ले लिया है और यहां मैंने ब्लैक ले लिया है, तो अब यहां पर ब्लैक तो आएगा नहीं, यहां क्या क्या आएगा, व्हाइट या रेड। तो ये भी यहां 2 तरीके से। अब मान लीजिए मैंने व्हाइट ले लिया यहां पर, तो यहां क्या आएगा, रेड या फिर रेड या ब्लैक, है ना। तो यहां पर फिर से रेड आप चाहिए तो रेड लीजिए, ब्लैक लेना है तो ब्लैक लिख दो। तो ये इतने तरीके से आप कर सकते हैं। तो कितना तरीका हो गया, 3 × 2 × 2 × 2, इतने तरीके से कर सकते हैं। तो आपको हो गया ये 24 वेज में, राइट। अब इसमें बहुत लड़कों के दिमाग में आएगा कि यार 2-2 बॉल्स हैं तो बाकी 2 बॉल्स का, देखिए आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक बॉल्स की जगह दूसरा बॉल भी लाइएगा तो सेम ही जैसे दिखेंगे, एक ही जैसा वेज होगा, समझे। तो इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहां पर 2-2 ये बॉल्स हैं, ठीक है, कि इनको कितने वे में रखा जाएगा, क्योंकि ये 2 ही बॉल्स है, आइडेंटिकल बॉल्स है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 3 × 2 × 2 × 2 24 वेज में इसको रखा जाएगा। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको जो
पीएनसी की लेक्चर्स है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ऐसे ही। अगर जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है वहां जाकर के देख सकते हैं। जिसको भी दिक्कत हो रही है बेसिक लेक्चर्स को अच्छे से देखें। बेसिक लेक्चर्स में कि वो एकदम ही बेसिक का पार्ट था जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं यूपीएससी के। जनरली सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, जरूरत नहीं थी उसमें। तो एडवांस वाला इसलिए था क्योंकि अगर यूपीएससी आगे बढ़ती है तो कहां तक जाएगी वो मैं करवा नहीं पाया। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज में करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर जो 1 तारीख से पेड क्लासेस चलेंगी सीसैट की 2025 के लिए, वहां पर एक एक चीजों को अच्छे से ही कवर किया जाएगा। देखिए अभी तक मैंने आइडेंटिकल बॉल्स बताया था, अब आप लोगों को थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिफरेंट बॉल्स का भी करवा देता हूं। मान लीजिए 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ये एक डब्बा है, ठीक है। एक डब्बा ये हो गया, ठीक है। एक डब्बा ये हो गया, और एक डब्बा ये हो गया, और एक डब्बा ये हो गया। चलिए ये 3 डब्बे हो गए, ठीक है। ठीक है, अब इस तीनों डब्बा में आपको 5 बॉल रखना है, ठीक है। इस ढंग से रखना है कि एटलीस्ट एक बॉल तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक बॉल तो होना ही चाहिए। तो कितने तरीके से हो सकता है? तो सिंपल है, एक बॉल होने का क्या क्या तरीका हो सकता है? इसमें एक बॉल, इसमें एक बॉल, इसमें 3 बॉल, यह हो सकता है। या इसको आपस में उल्टा कर दीजिए, एक ये तरीका हो गया। और एक तरीका क्या हो सकता है? इसमें एक बॉल, इसमें 2 बॉल, इसमें 2 बॉल। अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन में ऐसा ही एक तरीका था, ठीक है। और तो कोई तरीका पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ये तरीका हो गया, और तो कोई तरीका पॉसिबल है नहीं, क्योंकि या तो 3 बॉल रखिएगा तो दोनों, एक बार 3 बॉल रखिएगा दोनों में एक एक बॉल रखा जाएगा, और एक में 2 बॉल रखिएगा तो, और एक में एक बॉल रखिएगा तो बाकी में 2 बॉल रखा जाएगा, ठीक है। तभी पॉसिबल है ना, और तो कोई तरीका है नहीं। तो इसमें करने का क्या तरीका है? 5 बॉल्स है डिफरेंट कलर के, ठीक है। प्लेस करना है 3 डिफरेंट बॉक्सेस में, ठीक है, सच दैट एनी बॉक्स कंटेन एटलीस्ट 1 बॉल। और डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स नहीं बोल रहा है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सिंपल वही है। तो लेने का क्या क्या तरीका हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, 5 बॉल है, 3 ले लिया तो 5C3, राइट। अब 3 बॉल तो चुना गया, 5 बॉल था, 1 2 3 4 5, 5 बॉल में 3 बॉल चुना गया था, 2 बॉल बचा तो 2C1, एक ये ले लिया। और अब बचा एक बॉल बचा तो 1C1, है ना। यही तीनों में यही चलेगा, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही चलेगा, ठीक है। तो अब ये कितने तरीके से हो गया? तो 5C3 इंटू 2C1 प्लस 1C1। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले 5C2, 5 बॉल है, पहले 2 बॉल चला गया, फिर उसके बाद 3 बॉल बचा तो 3C2, 2 बॉल और चुना गया, ये चला गया, ये चला गया, अब बचा 1 बॉल तो 2 बॉल, अब बचा 1 बॉल 1C1। इस दोनों को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले ऐड करने से पहले, चूंकि ये 3 तरीके से ये भी है, 3 तरीके से ये भी है, तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 5C3 कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 10 तरीका ये हो गया। 2C1 का मतलब हो गया 2 तरीका, 1C1 तो एक ही तरीका हो गया, तो 60 ये हो गया। इसमें कीजिएगा तो फैक्टोरियल ये 3 हो गया, फैक्टोरियल 2 फिर से वही 10, 3C2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3, 2 कट गया, 3 आ जाएगा, 190, यानी 90 प्लस 60 150 वेज, है ना। तो क्या आ जाएगा? 90, टोटल 90 प्लस 60 यानी 150 वेज। इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपको टोटल 60 वेज में, और ये हो गया 90 वेज में। समझ रहे हैं? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, यहां पर कोई डिफरेंट कलर नहीं, बस नाम डिफरेंट कलर दे दिया है, क्योंकि प्लेस तो कह रहा है कि कैसे भी करना है कीजिए। तो पहले 5 बॉल में 3 बॉल निकाल लिया, फिर बचा 2 बॉल में 1 बॉल निकाल लिया, फिर बचा 2 बॉल में 1 बॉल निकाल लिया,
तो इसका आ गया। अब 5 बॉल में से 3 बॉल निकालने का तरीका क्या होगा? 5C3। 5 बॉल में से 3 बॉल निकालने का तरीका क्या होगा? 5C3 इंटू बचा हुआ 2 बॉल में से 2C1, एक बॉल निकालना, और बचा हुआ 1 बॉल में से 1C1, ये हो गया। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? 2 बॉल निकालने का 5C2, फिर बचा हुआ 3 बॉल में 2C1, 1C1, बस। अब चूंकि ये 3 बार आ रहा है, एक ये एक ये एक ये, तो 3 बार से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें भी 1 2 3 3 बार से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 90 आ गया, इसका 60 आ गया। जोड़ दीजिए 150 वेज, कहानी खत्म, है ना।